गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, तो आज मैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ और चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? इनसाइड आवर अर्थ। मतलब हमारी अर्थ के अंदर क्या है। हमें अर्थ बाहर से तो दिखती है, अर्थ के बाहर पेड़ पौधे हैं और रिवर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, हम हैं, लैंड है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको अर्थ के ऊपर दिखती है, लेकिन आखिर अर्थ के अंदर क्या है? द अर्थ आवर होम लैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, आवर होम लैंड मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा क्या है? वो घर है। पृथ्वी इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। वो कैसा प्लैनेट है? एक डायनेमिक प्लैनेट है। पर जो डायनेमिक का मतलब होता है कि जिसमें गतिविधियाँ चलती रहती हैं, है ना, चेंजेस उसमें आते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली, लगातार क्या होता है कि अर्थ के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं और अर्थ के बाहर भी चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? तो आपके दिमाग में ये आता होगा या आप ये सोचते होंगे, क्या आपको पता है कि आखिर अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर है क्या? अर्थ किससे बनी हुई है? तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आती होंगी कि आखिर अर्थ अंदर से कैसी है, अर्थ अंदर से कैसी बनी हुई है, किन किन चीज़ों से मिलकर अर्थ बनी हुई है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर का। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर का, और इंटीरियर मतलब आंतरिक, उसके अंदर का। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। आप सभी ने प्याज देखी है, अनियन देखी होगी। तो ये कहा गया है कि जो अर्थ है इज जस्ट लाइक अ अनियन। वो कैसे? इज जस्ट लाइक एन अनियन। वो कैसी है? अनियन जैसी है। तो अनियन जैसी है। अनियन में आपने देखा है कि अनियन क्या होता है? एक के अंदर एक लेयर बनी होती है, एक के अंदर एक लेयर होती है ना। तो इसी तरीके से अर्थ है, अर्थ के भी अंदर एक के अंदर एक लेयर, कंसेंट्रिक मतलब सर्कल वे में होते ना, कंसेंट्रिक सर्कल, जिनका एक ही सेंटर होता है और एक ही सेंटर से हम बहुत सारे सर्कल्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। कैसे रेडियस के? डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। तो ऐसे सर्कल को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं ना, इस फिगर को। तो इसी तरीके से अर्थ है, अर्थ के अंदर भी पहले एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, इसी तरीके से लेयर्स हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। और हमारे अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, अपर मोस्ट मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो है बच्चों क्रस्ट। क्या है वो? क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और ये सारी लेयर्स में से, जितनी भी अर्थ के अंदर लेयर्स हैं, उन सारी लेयर्स में से सबसे पतली लेयर जो है, सबसे थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर कौन सी है? क्रस्ट। अगर आपसे कोई पूछे अर्थ की कौन सी लेयर सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली है, तो वो है क्रस्ट। ठीक है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। ये कितनी है? 35 किलोमीटर की है ओनली। जैसा आपको दिख रही है, जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है? क्रस्ट। और आपको कितनी थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है वो ओनली 35 किलोमीटर लेयर है, ओनली 35 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है। ऑन द कॉन्टिनेंटल masses and only 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। मतलब ये भी कहाँ पर है? जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट्स पे ये लेयर 35 किलोमीटर है, और जो ओशन एरियाज़ हैं, जो भी ओशंस हैं, ओशंस एरियाज़ पर ये ओनली 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर। मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उस पर ये 35 किलोमीटर है, और जो ओशंस फ्लोर्स हैं, जो ओशंस की वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर ये 5 किलोमीटर है।
अब जैसे आप ये बच्चों ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये अर्थ है। अर्थ की फर्स्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। फर्स्ट लेयर क्या है? क्रस्ट। सेकंड लेयर है मेंटल। क्या है सेकंड लेयर? मेंटल। फिर उसके बाद है कोर। उसके बाद क्या है? कोर। और आपको मेंटल और कोर के बीच में दिखाई दे रही होगी कोर मेंटल की बाउंड्री, वो है बाउंड्री। ठीक है, तो ये है आपका अर्थ का स्ट्रक्चर। कितनी मेन लेयर है? तीन मेन लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। मतलब यहाँ से जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट और जो कॉन्टिनेंट्स पर जो क्रस्ट है, तो वहाँ से दो मेन मिनरल मिलते हैं। कौन सा? सिलिका और एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब सिलिका और एल्यूमिना दो ऐसे मिनरल हैं जो कॉन्टिनेंट एरिया से मिलते हैं, जहाँ पर क्या है? क्रस्ट है। इट इज़ दस कॉल्ड सिला, और इसी को हम बोलते हैं सियाल। सियाल बोल सकते हैं। मतलब सी क्या है? सिलिका, और एल क्या है? एल्यूमिना। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये ओशन है, आप यहाँ देख रहे हैं ये 35 किलोमीटर है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो है 5 किलोमीटर ओनली। कितनी है बच्चों? वो 5 किलोमीटर। तो ओशन के नीचे है वो ओशनिक क्रस्ट है, एंड दैट इज ओनली उसकी डेप्थ कितनी है? ओनली 5 किलोमीटर है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेप्थ कितनी है? 35 किलोमीटर। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए आगे देखिए क्या है। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पर मेनली क्या मिलता है? सिलिका और एल्यूमिना। और जो ओशनिक क्रस्ट है वहाँ पर होता है सिलिका और मैग्नीशियम। क्या मिलता है वहाँ पर? सिलिका और मैग्नीशियम। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप पढ़ते समय इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाइए, समझते जाइए। आगे देखिए, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। और क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल। MENTLE। क्या है बच्चों? क्रस्ट के जस्ट नीचे है मेंटल, विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो उसकी जो डेप्थ है, जो मेंटल की डेप्थ है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं क्रस्ट ओनली 35 किलोमीटर की है, और जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर है बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे, मतलब क्रस्ट के 35 किलोमीटर क्रस्ट है, फिर उसके बाद क्या है? मेंटल। कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक। ओके, अब देखिए डू यू नो में क्या लिखा हुआ है? द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। देखिए, जो सबसे गहरी माइन होती है ना, खाने, जो सबसे गहरी खान है वर्ल्ड में, जो सबसे गहरी खान है वर्ल्ड में, वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। तो मिनरल्स को निकालने के लिए हमें खान खोदनी पड़ती है। खान को खोदकर हम क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं, या फिर ऑयल वगैरह निकालते हैं। जो भी ज़मीन के अंदर होता है ना, उसको निकालने के लिए हमें खानें खोदनी होती हैं, तो ऑयल की खान होती है। तो इसी तरीके से जो सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी जो खान है वो है वर्ल्ड की। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में, जो 4 किलोमीटर डीप है। कितनी डीप है? 4 किलोमीटर गहरी है। मतलब ज़मीन के अंदर 4 किलोमीटर गहरे चले जाएं तो वो पूरी माइन कौन सी है? साउथ अफ्रीका में है। और जो सबसे डीपेस्ट माइन है, वो सबसे गहरी माइन है, और वो 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर। तो क्या हुआ था? इंजीनियर्स ने ऑयल की सर्च में, कि इस खान से ऑयल मिले, तो उन्होंने उस ऑयल के सर्च में उस खान को 6 किलोमीटर डीप खोद दिया। उस खान को, जो माइन को, उन्होंने 6 किलोमीटर डीप खोद दिया। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर हमें
अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, मतलब ये यहाँ तक हमें सेंटर तक पहुंचना है, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। हम अर्थ की कोर तक नहीं, अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। You will have to dig a hole 6,000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। तो आपको ओशन फ्लोर पर, जो ओशंस बने हुए हैं जहाँ पर, वहाँ से आप खोदना चालू करेंगे तो आपको 6,000 किलोमीटर अर्थ के नीचे खोदना होगा, तब जाकर आप कहाँ पर पहुँचाएंगे, अर्थ के सेंटर पर। तो अर्थ के सेंटर तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। तो और अगर एक बात बताई जाए कि अर्थ का सेंटर कहाँ है, तो अगर हम देखेंगे तो ओशन फ्लोर से, कहाँ से, ओशन फ्लोर से 6,000 किलोमीटर डीप है वो। ठीक है, हमें अगर गड्ढा खोदना पड़ेगा, होल, एक छेद खोदना पड़ेगा, कहाँ तक, 6,000 किलोमीटर तक, तब जाके हम अर्थ के सेंटर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ की कौन सी मेनली लेयर्स होती हैं, 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, चलिए, तो हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, मेंटल के बारे में पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। अब द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है बच्चों, कौन सी लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर है वो है कोर, CORE, क्या है, कोर, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और जो उसकी रेडियस है ना, मतलब जो कितनी डेप्थ, कितनी गहराई है, कितनी गहरी है वो, तो वो गहरी है 3500 किलोमीटर। मतलब सबसे कम हो गई क्रस्ट, क्योंकि वो 35 किलोमीटर है ओनली, फिर मेंटल क्योंकि वो कितनी है 2900 किलोमीटर, और कोर 3500 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा लेयर किसकी है, कोर की लेयर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो ये मेनली किसकी बनी हुई है, निकल और आयरन की। किसकी बनी हुई है, निकल और आयरन की। एंड इज कॉल्ड नाइफ, और इसको हम बोलते हैं नाइफ, NIFE। नाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि Ni मीन्स निकल और Fe मीन्स फेरस। फेरस होता है आयरन। क्या होता है, फेरस, आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो सेंट्रल कोर होती है, मतलब अब कोर के भी अगर हम 3 पार्ट कर दें, तो कोर जो बीच में से जो कोर होती है वो बहुत, वहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखिए, डू यू नो क्या है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। मतलब ये बता रहे हैं, परसेंटेज में बताया है कि 1% ओनली क्रस्ट होती है, 84% मेंटल होती है और 15% क्या होती है, कोर होती है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। और अगर हम बताएं अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6371 किलोमीटर। कितनी होती है, 6371 किलोमीटर। और इसी रेडियस, मतलब 6371 किलोमीटर की जो रेडियस है, उसी में तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आई बात समझ में सभी बच्चों को, आया समझ में। चलिए, तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाती हूँ। आपको इतना पूरा फर्स्ट पेज अच्छे से तीनों क्रस्ट के बारे में, तीनों लेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है और अपने दिमाग में तीनों के बारे में सेट कर लेना है कि क्रस्ट ये है। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज़ क्रस्ट, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप आंसर्स दे पाएंगे। तो क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से आप लर्न करेंगे। ठीक है, समझेंगे इनके बारे में। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ मैं आपको। बाय बाय।